नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जानिए पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने अपने भाषण में ये क्यों कहा, अगर अपने राष्ट्र के प्रति वफादार हो तो ये जरूर काम करें। इसलिए मैं कह रहा हूं, बोलिए। 2 लोगों में बोलिए, 4 लोगों में बोलिए, 10 लोगों में बोलिए, अगर सच में इस राष्ट्र के प्रति वफादार हैं। नहीं तो आपसे बड़ा कोई गद्दार नहीं है। बोलने के पैसे नहीं लगते हैं, और आज के दौर में आपकी बात खाली नहीं जाती है। आप अभी कोई बात बोलेंगे, यहां बहुत सारे लोग, कल भी मैंने देखा मोरवी में लाइव कर रहे थे, मैं यहां भाषण देके निकला, मेरे पास कानपुर से फोन, बनारस से फोन, अभी आप वहां बोल रहे थे, मैं बोल यहां रहा था, वहां पता चल गया कोई पैसा खर्च हो रहा है। सिर्फ यहीं तक लोग सुन रहे हैं ऐसा नहीं है। इसलिए बोलने से धारा 35A आई, बोलने से दूसरा काम क्या हुआ ये आपको बता रहा हूं, और इसलिए बार बार आपको बोध करा रहा हूं कि इसमें एक पैसा खर्च नहीं है, इसमें कोई समय खर्च नहीं है। अपने बिजी शेड्यूल में से 1 घंटा वो समस्याएं जिससे मेरा और आपका वजूद, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है, उसके लिए तो बोलो मेरे भाई। आपस में तो बोलो कम से कम। इस हॉल से जितने लोग निकलें, वो एक एक आदमी 10 लोगों को बताए तो भी मूवमेंट बन जाएगा। पता तो करें कि असल बात है क्या, इशू क्या है, हम पिट क्यों रहे हैं, हमारा नुकसान क्यों हो रहा है। हम सरकारें चुनते हैं, सरकारें हटा देते हैं, लेकिन हमारी असली समस्या जो है वो हमें पता ही नहीं है कि है क्या। दाल और पेट्रोल और प्याज का भाव आपकी समस्या नहीं है दुनिया के मेरे भाई। ये जीवन का हिस्सा है, चलता रहता है, ये कोई परमानेंट नहीं होता। जो परमानेंट है, जिससे आपका एग्जिस्टेंस ही खतरे में है, उसको छोड़ करके आप प्याज की समस्या पे चिंता कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको असली समस्या पता है, लेकिन आप किसी स्वार्थ और लालच के कारण उस असली समस्या को नहीं बता रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में भी हमारे एमपी थे वहां के नहीं थे, या बैरन थे, ऐसा तो नहीं था। लेकिन अगर 10 भी थे तो गुजरात के लोगों के 10 लोगों को क्यों नहीं ये बात पता है, क्यों नहीं उन्होंने बताई ये बात आपको। उसका समाधान नहीं निकाल सकते थे आप, उसके बारे में कोई और चीज नहीं, लेकिन हम समस्या को बता तो सकते थे भाई। हो सकता था 10, 20, 50 लोगों में हम ये बात करते, कोई कहता इसमें ऐसा भी काम हो सकता है, इसमें ये भी तरीका हो सकता है, हम किसी ना किसी उस सोल्यूशन की तरफ तो बढ़ते, समाज को एक नया सोल्यूशन तो देता। इसलिए मैं एक सोल्यूशन के साथ एक समस्या का हल आपके सामने करना चाहता हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, अयोध्या का मूवमेंट बड़े क्लाइमेक्स पे था, तो समझौता हो गया अनलिखित, और यह कहा कि आप अयोध्या को निकाल दीजिए क्योंकि इससे तो हमें चलाना है। तो उन्होंने कहा हम अयोध्या निकाल देते हैं और हम एक कानून बना देते हैं, उसमें अयोध्या को शामिल नहीं करेंगे। समझौता तो ऐसे ही होता है ना, जो बाहर नहीं पता चलता कि क्या समझौता किया है, बाहर आके तो भारत माता की जय कह दीजिए, हो गया काम। समझौता हो गया, बताया नहीं गया, समाज को नहीं बताया, आपको नहीं बताया, लोगों को नहीं बताया, और चुप्पी साध ली, और एक कानून भारत की संसद में पास हो गया जिसे आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहते हैं। उसके तहत यह समझौता हुआ कि देश भर में औरंगजेब से लेकर के बाबर और बाबर से लेकर अकबर तक ने इस देश में कोई 30,000 मंदिरों को तोड़ करके उन मंदिरों में कहीं मस्जिद बना दी है, कहीं मजार बना दी है। यह सरकारी रिकॉर्ड है, यह सरकारी रिकॉर्ड है। इनको हम कानून बना के मुसलमानों को हमें खुश करना था, तो हमने इस समझौते में इस पाप के हम भागीदार बने। संसद की बात छोड़ दीजिए, मैं पापी इसलिए मानता हूं उन लोगों को, आपको पुरानी जनरेशन में 10 साल पुरानी, किसी को कभी चर्चा में क्यों नहीं बताया, खाने पे भी बता देते हैं कि ये एक महाकांड हो गया है पार्लियामेंट में, हम रोक नहीं पाए, तो हम तुमको बता रहे हैं कि तुम शोर मचाओ। उस कानून के तहत संसद ने यह कानून बना दिया है कि जिन लुटेरे आक्रांताओं ने अरबों खरबों रुपए की जो प्रॉपर्टी थी, जो मंदिर थे, जो ऐतिहासिक थे, जो आर्किटेक्चरल वैल्यू के थे, उन मंदिरों की स्थिति के बारे में संसद ने यह बिल पास कर दिया है कि वो जो 30,000 मंदिर हैं, उनकी जमीन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं,
उन मंदिरों की यथास्थिति जो 15 अगस्त 1947 को थी वो ही रहेगी हमेशा। उस पे कोई अब फर्दर कोर्ट कचहरी नहीं होगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप दूसरा ड्रामा देखिए। लेकिन कुछ लोग अभी क्या कह रहे हैं, हम काशी भी लेंगे। कौन चोर है इसमें? कौन झूठ बोल रहा है? कौन दगा दे रहा है आपको? आपके कत्ल का इंतजाम पार्लियामेंट में हो गया, उसमें काशी भी है, उसमें मथुरा भी है, कि इसकी यथास्थिति 15 अगस्त 1947 वाली रहेगी। इस पर चर्चा नहीं हो सकती, इस पर कोर्ट कचहरी में नहीं जा सकते आप। ये संसद ने कानून बना दिया, लेकिन अभी भी कह रहे हैं हम काशी लेंगे। किसको मूर्ख बना रहे हो आप? बताइए। मैं तो खुला सवाल पूछ रहा हूं, कौन मूर्ख बनना है? आप बताएं सर, मैं गलत कह रहा हूं? कहा जा रहा है ना कि काशी लेंगे, बीच बीच में आवाजें उठती रहती हैं, एक आध बात चलाते रहो, क्योंकि इस देश में जो उत्तेजित, नाराज, एंग्री हिंदू है उसको भी थोड़ा सा कुछ बीच बीच में हवा देते रहो कि हम काशी भी लेंगे। जब संसद में कानून ही बन गया कि इसके ऊपर चर्चा ही नहीं हो सकती, यथास्थिति रहेगी 15 अगस्त 1947 की, तो फिर यह बात आप किसको बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे हैं? कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं आप मुझे बताइए। और दूसरा पाप क्या छुपाया कि मथुरा नाम की एक जगह है, गुजरात में ज्यादातर लोग कृष्ण भगवान के बहुत से वंशज हैं। मथुरा के अंदर, मतलब ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं कि मैं इसलिए, मेरा गुस्सा है, मैं बार बार उन लोगों को टारगेट पे इसलिए ले रहा हूं कि यार आप मक्कारों के मक्कार हो क्या? मथुरा के अंदर जो झगड़ा है पता ही नहीं आपको। हमने मान लिया, ये समझते हैं देश में कि हिंदू महामूर्ख है, इसे कुछ भी कह दो ये मान लेगा, क्योंकि आप मानते रहे हैं। मथुरा के अंदर जो झगड़ा है कृष्ण जन्मभूमि का और ईदगाह का है कि नहीं? आपको सच्चाई पता है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी महामूर्ख है और संसद भी महामूर्ख है। पूरे चैलेंज के साथ होश हवास में कह रहा हूं ये बात। 1 साल हो गया मुझे कहते हुए। 15 अगस्त 1947 को मथुरा के अंदर ईदगाह मस्जिद थी नहीं। अगर मथुरा में ईदगाह मस्जिद 15 अगस्त को नहीं थी तो यथास्थिति के हिसाब से तो सिर्फ वहां कृष्ण जन्मभूमि होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि जल्दबाजी में थे तो उन्होंने कहा भूल जाओ, लोगों को कहां याद रहेगा। उन्हें थोड़ी नहीं पता था कि ये आ जाएगा छोटा सा, ये सब पोल खोल देगा। मथुरा के अंदर विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में केस किया है। इसलिए कह रहा हूं कि आज के दौर में अगर आप अध्ययन करें, छोटी छोटी चीजों को जानें, तो बड़े बड़े झूठ, बड़े बड़े पाखंड आपको पता चलेंगे और आपको लगेगा यार आज भी हमें खुले रूप में मूर्ख बना रहे हो यार। मथुरा के अंदर 1965 में उत्तर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री, बिहार का एक राज्यपाल, इन 2 दलालों ने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि की जो असली ट्रस्ट थी, उस ट्रस्टियों को कुछ पता ही नहीं था। उस ट्रस्ट के ऊपर एक झूठा फेक ट्रस्ट बनाया और 2 लोगों ने, इतने बड़े पद के लोग हैं दलाल, और दोनों हिंदू थे। 1965 में एक फेक ट्रस्ट बना करके मुसलमानों को कृष्ण जन्मभूमि की जमीन बेच के पैसे खा गए। वहां पे ईदगाह बना 1965 में। क्या करेंगे आप? किसको गाली देंगे आप? हम ये बात अगर बताते तो सुप्रीम कोर्ट से कहते कि सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, ये जो आपने कानून बना दिया है, इस कानून में तो मथुरा आपके हिसाब से 1947 में यथास्थिति में मस्जिद थी नहीं, तो मस्जिद तोड़ी जानी चाहिए अगर कानून बनाया तो। यही हुआ। यही मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन कोई बोलता नहीं है, कोई बताता नहीं है। तो एक जघन्य अपराध किया, खामोश हो गए। फिर दूसरा अपराध किया। सरकार अपने एजेंडे पे थी, क्योंकि उनका एजेंडा जिस काम के लिए था वो था, क्योंकि आप तो 90 करोड़ हैं,
भेड़ बकरियों की तरीके से हमें चलना है, हमको क्या फर्क पड़ता है। आज कह दिया उल्टे हाथ पे चलो तो हम वहां चलेंगे, सीधे हाथ पे तो चलो वहां चलेंगे, आज ये कानून बन गया तो करें, और हमें ही डर लगता है, बाकियों को डर नहीं लगता, हम ही को सारी समस्या है। 1992 में बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद इतने अपोलोजिस्टिक हो गए हम, इतने डर गए अंदर से कि पीवी नरसिम्हा राव ने 1992 में जैसे ही बाबरी मस्जिद टूटी, क्योंकि जिन मुसलमानों का इस्तेमाल 1984 में सिख विरोधी दंगों में किया गया था, उन्हीं मुसलमानों को खुश करने के लिए तत्काल मस्जिद गिरने के बाद मेरे शब्दों पे, मेरी डेट्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए। 1992 में मंदिर आंदोलन के बाद जैसे ही मस्जिद टूटी तो ये दबाव बनाया गया, मैंने उसमें एक रेफरेंस दिया है आपको, और रेफरेंस मैंने छोटे मोटे आदमी का नहीं दिया है। 1984 में सिख विरोधी जब दंगे हुए, पूरा देश ये जानता है कि हिंदुओं ने सिखों की हत्या की है। 3,500 लोग किसी शहर में मार दिए जाएं, 3,500 लोग, आधे घंटे में तो नहीं मारे। आज तक मुझे बताइए किस अखबार ने, किस टेलीविजन ने 3,500 लोगों की हत्या हो जाए तो उन्हें मशीन से तो नहीं मारा जा रहा था ना, आदमी मार रहे थे। एक भी आदमी जमीन पे पकड़ा गया। सिर्फ 2 नाम आते हैं, जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार, वो तो नेता थे ना, वो तो उकसा रहे थे लोगों को। यहां तक तो समझ में आता है, मारने वाले कौन थे? एक भी तो हिंदू पकड़ा जाता, रामलाल श्यामलाल कोई तो पकड़ा जाता, देखो ये कत्ल कर रहा था, किसी पे मुकदमा चलते सुना? किसी का नाम आया, एच.के.एल. भगत का नाम आया, वो भी नेता थे। धर्मदास शास्त्री का नाम, वो भी नेता थे कांग्रेस के। तो नेताओं का नाम आया, यहां तक तो समझ में आया, लेकिन 3,500 सिखों को किसी आदमी ने तलवार से, चाकू से मारा होगा, वो पकड़ा गया वो आदमी। ये ताज्जुब की बात लगती है कि नहीं लगती है?